वक्त की रफ्तार। मंथन, तुम कितने साल से यहां नौकरी करते हो? ये तो आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ, मगर लगता है तुम ये नहीं जानते कि काम करने का सही तरीका क्या है। May I know what's the matter? Look at this. कितनी गलतियां हैं इस आर्टिकल में, और मैटर इतना लंबा। हाँ। ये न्यूज आर्टिकल है, कोई उपन्यास नहीं है। लोग हमारा अखबार टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो अखबार पढ़ने से पहले ही चाट की दुकान पर बिक जाएगा। विलास जी, मैं भी ये आर्टिकल टाइम पास करने के लिए नहीं लिखता। इट्स माय प्रोफेशन। और ये आर्टिकल लिखने से पहले मैंने इस पे पूरी रिसर्च की थी, और छापने से पहले मैंने इसे विजय राज जी को दिखाया था, और उन्होंने इस आर्टिकल की काफी तारीफ। आई डोंट वांट एनी आर्गुमेंट। और मैंने तुमसे वो स्पोर्ट्स रिपोर्ट मांगा था, उसका क्या हुआ? लेकिन वो रिपोर्ट तो कल दोपहर को ही मैंने आपकी सेक्रेटरी रूबी को दे दी थी। रूबी, तुमने इन्हें दी नहीं? सॉरी सर, वो मैं आपको देना भूल गई थी। रूबी, तुम भी सही तरीके से काम करना सीखो। वैसे भी शहर में नौकरियां कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं। अगर तुम्हें यहां नौकरी मिली है तो अपनी वर्थ प्रूव करो। यू अंडरस्टैंड? यस सर। दैट्स बेटर। मंथन, यू कैन गो। रूबी, डोंट टॉक टू मी। ओह कम ऑन रूबी, आई एम सॉरी मैंने मंथन के सामने तुम्हें डांट दिया, लेकिन तुम दोनों ही मेरे एम्प्लॉई हो। लेकिन उसके जाने के बाद तुम मेरी एम्प्लॉई नहीं, मेरी अपनी हो। लेकिन डार्लिंग, तुमने उसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही डांट दिया। ओह छोड़ो फिजूल की बातों को। ये तो एक बॉस का अपने नौकर पर नौकरी देने का अधिकार है। गुड मॉर्निंग एंड गुड न्यूज सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स द गुड न्यूज? सर, आहूजा ग्रुप की सारी एड्स अब प्रजासत्ताक को मिल रही हैं, और इस बार के कलर सप्लीमेंट में तो 3 फुल पेज मिले हैं सर। गुड। पर गिरधारी जी, एक चीज का ख्याल रहे, सप्लीमेंट प्रजासत्ताक का है, इश्तिहार वालों का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। 6 पेज में से अगर 2 पेज के एड्स हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे पेपर में 80% मैटर होना चाहिए और 20% एड्स। ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। सर, मैं सोच रहा था कि हमारा लेबर वेलफेयर प्रोग्राम इस फंड से जोर पकड़ लेगा। नो, वी डोंट नीड इट। उसके लिए कुछ और सोचेंगे। अरे हाँ सर, आपसे एक बात और करनी थी। बोलिए। ये क्या? वो सर, मैं भी यही कहने वाला था। ये तो शराब का ऐड है। गिरधारी जी, 40 साल से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज तक हमारे अखबार में कभी ये ऐसा ऐड छपा है? वो विलास जी सजेस्टेड इट। विलास ने सजेस्ट किया और आपने मान लिया? सर, वो विलास जी का कहना है कि हमारा बिजनेस है और बिजनेस के ढंग से होना चाहिए, सो ही एक्सेप्टेड इट। कहाँ है विलास? सर, वो अपने केबिन में है, अभी अभी आए हैं। अभी अभी आया? क्या वो रोज इतनी लेट आता है? पिछले कई दिनों से यही चल रहा है। ऐसी। डार्लिंग, इस शहर में ना जाने कितने ही ऐसे कैबिन होंगे जहाँ पर बॉस अपनी सेक्रेटरी के इतने करीब रहता होगा। अरे चारों दिशा में यही चलता है मेरी जान। जो पकड़ा गया वो चोर, और जो नहीं पकड़ा वो शाहूकार। अच्छा मुझे ये बताओ, कल तुमने मुझे कितनी बार याद किया? कल? वैसे तो पूरे दिन ऑफिस में तुम मेरी नजरों के सामने रहते हो, और जब घर जाती हूँ तब तुम्हें सपने में देखती रहती हूँ। सच? हेलो, या जी चाचा जी, या वेलकम। जाओ, तुम भी जाओ। फुल टाइम तो रोमांस करती हो, पार्ट टाइम जॉब भी करो। ओके।
गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। ये कोई वक्त प्रेस में आने का? आई एम सॉरी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है और तुम्हारे डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है। वो क्या है चाचा जी, को मैं कुछ परेशान था। क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ नहीं। देखो, हम प्रेस वालों के लिए हमारी परेशानियां कोई मतलब नहीं है। लाखों लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है इस अखबार के साथ और उसे बरकरार रखना हमारा फर्ज है। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। यस हेलो अंकल, मैं योगेश बोल रहा हूँ। How are you, my dear son? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? I am fine. अंकल जरा जूली से बात कराएंगे? जूली मार्केट गया है। अच्छा अंकल, जब वो वापस आएगी तो उसे मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा। रात को 8 बजे मैं जाल होटल में उसका इंतजार करूंगा। Yes, yes, I'll tell her. Yogesh, your silence is killing. रिश्ते नहीं बदल सकूंगा। मैंने तुम्हारे पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और ना ही तुम्हें हर्जाना देने के लिए तैयार है। लेकिन मैडम, मेरा और मेरी बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए या तुम्हें खुद के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा और इसके लिए तुम तैयार नहीं हो। नहीं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी आप मदद कीजिए। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करती हूँ, वरना तुम वादा करो तुम मेरे साथ कोर्ट चलोगी। ठीक है? ठीक है। अब तुम जाओ। लगता है जनाब फिर से लेट आने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? ये जानना जरूरी नहीं है। अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दे, वो नादानों जैसा बर्ताव करना बंद कर दे, वरना 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 क्या? मगर आप है कौन और मेरे बेटे ने ऐसे किया क्या है? हेलो, फोन दे उसको, वो आ गया है ना। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि वो आ गया है? हेलो हेलो हेलो, कौन है? मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर कदम पर नजर रखे हुए हूँ। लिखने का बहुत शौक है तुझे, क्यों? इस वक्त क्या लिख रहा है? इधर उधर क्या देखता है बे? दरवाजे के बाहर देख। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम हम लोगों के खिलाफ लिखना बंद कर दो, वरना तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? 1 मिनट मां। भागता कहाँ है हरामजादे? भाग कर कहाँ चाहते हो? बुज़दिलो! ये क्या हो रहा है मंथन? कौन थे ये लोग? डीएम के आदमी थे मां। डीएम के आदमी तुम्हारे पीछे? आओ बताता हूं। मैंने डीएम की काली करतूतों के बारे में एक लेख लिखा था, जो कि आज के अखबार में छपने भी वाला था, मगर छपा नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि इन लोगों को इस बारे में पता कैसे चला।
लेकिन ऐसा क्या लिखा है तुमने जिससे तुम्हारी जान को खतरा है? डीएम ने धारावी के लोगों को पक्के मकान बनवा कर देने का वादा करके उनसे उनकी जमीनें हड़प ली। इसी के बारे में लिखा था मैंने। बेटा मंथन, ये बड़े लोग ऐसी छोटी मोटी केसेस में नहीं फंसते, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालते हैं। इन लोगों को सबक सिखाने का और कोई तरीका नहीं है? है, जरूर है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम? हाँ, मैं उस दिव्य मोहन महात्रे के खिलाफ, जिसे लोग डीएम कहते हैं, तुम्हें ऐसे सबूत दे सकती हूँ जिसके कारण उसके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। क्या सोच रहे हो? कुछ परेशानी है? परेशानी कब नहीं थी। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उदास रहने लग गए हो। तुम्हारे जाने के बाद अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूं। तुम थी तो उदासी और अकेलापन मुझ तक पहुंच नहीं पाते थे, पर तुम्हारे जाने के बाद इन्होंने तुम्हारी जगह ले ली। मैंने इस घर को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लगता है कि शायद कहीं कोई कमी रह गई है। दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विलास के लिए तुम इतने परेशान मत हो। कभी कभी सोचता हूं कि अनजाने में योगी, विकी और विलास में मेरा प्यार बन तो नहीं गया। कैसी बातें करते हो? इसीलिए तो परेशान हूं कि विलास हम सबसे अलग क्यों है। क्या बात है पापा? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात जरूर है, कहिए ना। मुझे आपकी जिंदगी में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती जो आपको बार बार उदास बना देती है। अरे मुझे किस बात की कमी है? 3 होनहार बेटे हैं, तुम्हारी जैसी बेटी है, मुझे क्या चिंता हो सकती है? और फिर आज खुशी का मौका है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो चलो खाने पे चलो, सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं, चलो। मंथन, देश रत्न के 9 रत्नों में से एक, इस बार तो तुम्हें छोड़ दिया। अगर अब भी तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अब मेरी बात सुनो। तुम्हारी इन धमकियों से मेरे इरादे और भी बुलंद हो चुके हैं। बेवकूफी की बातें मत कर छोकरे, अखबार में और भी बहुत से काम है, कुछ और कर। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताने वाले तुम कौन होते हो? हम जो भी हैं, पर ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मंथन, तू कह तो नहीं रहा है, पर तेरी आंखों से मुझे पता चल रहा है तू उन सबूतों के बारे में जानना चाहता है ना, वो सच जानना चाहता है ना। कुछ देर पहले मैंने कह तो दिया कि डीएम के खिलाफ मैं तुम्हें ठोस सबूत दूंगी जो डीएम को धाराशाही कर सकते हैं, पर पता नहीं अब डर सा लगने लगा है
कहीं वो सबूत जान लेने के बाद तेरी जान तो खतरे में नहीं आ जाएगी? माँ, हाँ बेटे, मैं माँ हूं तेरी, इसीलिए डर रही हूँ। और तेरे सिवा मेरा है ही कौन? कितनी अजीब बात है मंथन। मैंने ही तुझे हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है, किसी से न डरना सिखाया है, और आज मैं ही खुद। मुझे लगता है अब तुझे सब कुछ जान लेना चाहिए। डीएम के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है सखोबाई। सखोबाई? एक औरत जिसे उसके पति ने 5 साल बाद छोड़ दिया। उसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होने के बाद वो बच्चा अपनी माँ के साथ शहर आया, और आज वही बच्चा अपने ही बाप के पास काम कर रहा है। जानते हो वो बाप कौन है? डीएम दिव्य मोहन। दिव्य मोहन? हाँ, दिव्य मोहन की पहली बीवी ही सखुबाई है। हमारे शिक्षा केंद्र में आती है, मेरे काफी करीब है। कौन है इसका बेटा और ये करता क्या है? लो, तुम्हारी रोटी बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया नंदू भैया, अगर मेरा रिक्शा ठीक नहीं होता तो आज मेरे घर वालों को खाना नसीब नहीं होता। आपके कितने पैसे हुए? नाम क्या? अख्तर मियाँ। अख्तर मियाँ। इस उम्र में किताबों का बोझ उठाया जाता है, और आप 3-3 सवारियों का बोझ उठा रहे हो। अब मैं तुमसे पैसा लेकर तुम पे और बोझ डालूं, रिक्शा फिर से खराब करूं, रिपेयर तो मुझे ही करनी है। उससे अच्छा इस रिक्शा को लो, घुमाओ, कुछ पैसे कमाओ, घर वालों का पेट भरो, उसके बाद अगर कुछ बचता हो तो मुझे आके दे देना है। चलो नंदू, लो अख्तर मियाँ, मेरी रोटी। हाँ माँ। आज तू खाना खाने घर नहीं आया? ए, क्या कर रहा है माँ? काम जरा ज्यादा है, और फिर मेहनत नहीं करूंगा तो फिर तरक्की कैसे करूंगा? कितनी मेहनत करेगा बेटे, और भूखे पेट से कितनी मेहनत होगी। खेले बेटा, खाना खा ले। हाँ दे। अच्छा ला, मैं बाद में खा लूंगा, तू घर चली जा। खा लेना जरूर। बिल्कुल माँ। ए, ये रख क्या है? गंदे हाथ। दिव्य मोहन जी के ने एक नई पाठशाला का उद्घाटन किया। दिव्य मोहन जी, आप हमें चैन से खाना भी नहीं खाने दें। इस गरीब की नसीब की रोटी पर लगा हुआ थोड़ा बहुत घी भी तुमने चूस लिया। कमाल है, कमाल। बेटे, कितनी बार कहा है कि धीरज रखा करो भाई, तुम मुकाबले बहुत जल्दी हो जाते हो। अब हमारी एक बात जरा गौर से सुनो। आओ, तुम्हारा काम 15 दिन में हो जाएगा, ये दिव्या कांत का वादा है। कसम जनता जनार्दन की, हम कभी वादा खिलाफी नहीं करते। लेकिन बाबूजी, उन मकानों का क्या होगा जो हमने उन झोपड़पट्टी वालों को देने का वादा किया है? बच्चे हो तुम। अरे मेरे बेटे, जनता हमसे वादे मांगती है, हम वादे करते हैं। जनता वादे भूल जाती है, हम जनता से पहले भूल जाते हैं।
चमकाऊंगा इसे चकाचक। अरे नंदू, तुम डीएम साहब की कार ऐसी चमका रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की कार है। ओ राम बिहारी चाचा, यहाँ भी रहो, ईमानदारी से काम करो, वरना बेईमानी की रोटी हजम नहीं होती। वैसे भी अगर डीएम का हाथ मेरे सर पर नहीं होता तो क्या हम बंबई में टिक पाते? हाँ, वो तो सही है। वाकई डीएम साहब बहुत दयालु है। अरे आखिर में वो भी तो एक इंसान है, गरीबी तो उन्होंने भी देखी है, तभी तो गरीबी की सेवा का प्रण लिए बैठे हैं। बाबूजी, आपके कहने के मुताबिक मैंने प्लॉट नंबर 357 और 58 की सर्वे बुक्स निकलवा ली है। आपने जो बताया था उसके हिसाब से हमें लगभग 400 करोड़ रुपए का फायदा होना चाहिए। फायदा हमारा नहीं, हमारी भोली भाली जनता का। आजकल जनता वोट के बदले में नोट मांगती है। बड़ी चालाक हो गई है हमारी भोली भाली जनता। लेकिन भैया, हम भी तो जनता के सेवक हैं। जनता से नोट लेते हैं और जनता को ही वापस कर देते हैं। लेकिन बाबूजी, अगर किसी को इस बात का पता चल जाए तो? कसम जनता, अगर किसी सरफिरे ने डीएम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, बाबूजी हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। आजकल हवाओं के भी कान होते हैं। होते हो, लेकिन हम हवाओं के रुख को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। लेकिन बाबूजी, एक फाइल अखबार वालों के पास है। अगर उस फाइल के आधार पर कुछ छप जाए तो क्या होगा? तुम्हारी हालत उस रोते हुए बच्चे जैसी है जिसे बेजान रस्सी में सांप दिखाई देता है। जब हम हैं तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? तो हमारे खिलाफ ये चाल उस विजय देश रतन की है। फाइल उसके पास है। उसे ये नहीं पता कि वो आग से खेल रहा है और आग का ये खेल कितना खतरनाक होता है। अगर हमने उसी की आग में उसको ना झुलसा दिया तो हमें डीएम कभी मत कहना।